राम रहीम तो करन जा रहे हैं जेल दियां सलाखां दे पिछे राम रहीम बेचैन है। उसनू ना सिर्फ अपने अनुयायियों की चिंता सता रही है बल्कि अपनी मां की सेहत के लिए भी वह परेशान है। अपनी मां, परिवार और डेरे के नाम गुरमीत राम रहीम की लिखी चिट्ठी सोशल मीडिया च वायरल हो रही है। आखिर की है इस चिट्ठी दे विच? देखो न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट। जेल दियां सलाखां तो बाहर आउण दे लई राम रहीम तड़प रहा है। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं यकीन है कि वह जल्दी जेल तो बाहर आएगा और अपने समर्थकों के विचाले होवेगा। जेल तो लिखी राम रहीम दी यही वो चिट्ठी है जो सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। राम रहीम ने एक बार मुड़ तो अपनी मां और डेरा समर्थकों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी दे विच उसने जल्द डेरा सच्चा सौदा आउण दी उम्मीद जताई। आओ तुहानू तफसील नाल दस दियां कि आखिर राम रहीम दी इस चिट्ठी दे विच है की। डेरा मुखी ने चिट्ठी दे विच लिखिया है, जदों अपनी मां नाल हस्पताल च मिलन आया सी तां उन्हां दी तबीयत गंभीर सी। मेरे नाल मिलन तो बाद उन्हां दी तबीयत दे विच सुधार होया। ईश्वर ने चाहिया तो मैं जल्द ही आवांगा अते अपनी मां दा इलाज करवावांगा। आखिर दे विच डेरा अनुयायियां नूं संदेश दिंदे होए डेरा मुखी ने लिखिया कि साल 2021 उन्हां दे लई खुशियां लैके आया अते उन्हां दी जायज़ मंगां पूरीआं होण। ईश्वर पूरे संसार अते देश दे उत्ते किरपा करन। तुहानू सारिआं नू बहुत बहुत प्यार अते प्यार भरिया आशीर्वाद। पिछले दिनी गुरुग्राम दे विच अपनी मां नाल मिलन तो बाद राम रहीम दा एक वीडियो सामने आया सी जदों कड़ड़ी सुरक्षा दे विच ओह अपनी मां दा हालचाल जानन पहुंचिया सी अते अपनी चिट्ठी दे विच राम रहीम ने अपनी मां दा जिक्र किया। मतलब अपनी मां दी सेहत दी चिंता राम रहीम नू खाई जा रही है। डेरा प्रबंधन के मुताबिक यह चिट्ठी 23 जनवरी नूं लिखी गई है अते चिट्ठी दे उत्ते भी यह तारीख है, पर जेल प्रबंधन ने 25 जनवरी नूं चिट्ठी दे उत्ते हस्ताक्षर किए ने। दरअसल सोमवार नूं डेरे दे विच दूजे गुरु सतनाम सिंह दे 102वें जन्मदिन उत्ते प्रोग्राम प्रबंधित किए गए सन अते इत्थे प्रबंधित प्रोग्राम दे दौरान डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई। यह कोई पहली दफा नहीं है जो राम रहीम ने अपने परिवार और डेरा समर्थकों को चिट्ठी लिखी होवे। इस तो पहला भी वो 13 मई 2020 और 28 जुलाई को अपनी मां और संगत के नाम चिट्ठी लिख चुका है। राम रहीम बेशक सलाखां दे पिछे होवे पर अपने समर्थकों दे विच कोई कमी नहीं आउण दे रहा। हुण भी सिरसा डेरे दे विच वड्डी गिणती च लोग पहुंचते हैं। फिलहाल राम रहीम दी यह चिट्ठी दस रही है कि जेल तो बाहर आउण दे लई वो तड़फ रहा है। वो एक बार मुड़ तो वही साम्राज हासिल करना चाहता है जिस दे बलबूते उसने दौलत ते शोहरत हासिल की सी। हालांकि सिर्फ ते सिर्फ उसका सपना हो सकता है, शायद हकीकत नहीं, क्योंकि अपने कुकर्मां दी सजा तो डेरा मुखी नूं भुगतनी ही होवेगी। सिरसा तो नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। हुण खबर रेवाड़ी तो। रेवाड़ी के धारूहेड़ा इलाके की कुछ वीडियोज सामने आईयां ने जिसनू देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बदमाशां च पुलिस का खौफ पूरा नहीं है। बहुत ही बेरहमी दे नाल एक नौजवान अते एक कुड़ी दे नाल कुटमार की जाती है। दस्सिया जा रहा है कि बदमाशां की वीडियो वख-वख इलाकियां दी है। रेवाड़ी के कई इलाकों तो तस्वीरें निकल के सामने आईयां ने, पर हर तस्वीर च गुंडागर्दी ते दहशत। जहां एक तस्वीर च एक नौजवान की कुटमार की जा रही है तो दूजी तस्वीर च एक कुड़ी दे नाल बेरहमी नाल कुटमार हो रही है। ये अजिहियां तस्वीरां ने जिसनूं देख के किसी दी भी रूह कंब जावे। दो तस्वीरां च तुसीं वेखो, दोवां च बेरहमी बेशर्मी साफ साफ देखी जा सकती है। एक च लाठी डंडियां नाल नौजवान नूं कुੱਟਿਆ जाए ते दूजी तस्वीर च एक कुड़ी दे नाल बेरहमी नाल कुटमार हो रही है। ये अजिहियां तस्वीरां ने जिसनूं देख के किसी दी भी रूह कंब जावे। दो तस्वीरां च तुसीं वेखो, दोवां च बेरहमी बेशर्मी साफ साफ देखी जा सकती है। एक च लाठी डंडियां नाल नौजवान नूं कुੱਟਿਆ जा रहा है ते दूजी तस्वीर दे विच एक मासूम लड़की दे नाल दहशत दा नंगा नाच खेडिया जा रहा है।
छेड़छाड़ की धाराओं के साथ व मारपीट की धाराओं के साथ सेक्टर 6 पुलिस स्टेशन में अभियोग अंकित किया गया है। ये मामला था, लड़की किसी अपने निजी काम के लिए घर से और बीकानेर के पास आई थी। जो ये सुनील नाम का लड़का है, इसने रिलेशन बनाने के लिए लड़की के ऊपर दबाव डाला। जो लड़की ने उससे मना किया व धमकाया, तो इन्होंने अपने 2 साथियों को और बुलाकर लड़की के साथ मारपीट की। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਬੇਮਾਇਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿੜਗੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। तफ्तीश जारी है और लगातार सीआईए धारूहेड़ा के साथ मिलकर रेड की जा रही है। बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्हीं लड़कों ने हरिपाल युवक को भी एक मारा है, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। उसका वीडियो वायरल हो रखा है। ये 21 तारीख की घटना है, हनुमान मंदिर के पास। हरिपाल और इन 3 अक्यूज्ड का पहले भी एक मुकदमा मारपीट का धारूहेड़ा थाने में अंकित है और इनकी पुरानी रंजिश के तहत ये मामला चलता आ रहा है। इसके तहत इन्होंने मारपीट की और विभिन्न धाराओं के तहत मारपीट का मुकदमा 21 तारीख को ही दर्ज कर लिया गया था और तफ्तीश जारी है। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। रेवाड़ी तो पवन, न्यूज़ 18। ਉਧਰ 2 ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਭੀੜ ਦੇ ਚੜੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਜਿਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭੀੜ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दरअसल समझा की जाए इस ते विचार कानून के रखवाले करन या जनता खुद, पर जो तस्वीरां निकल के सामने आ गई ने वो अपने आप दे विच बयान तां वाधू कुछ कर रही ने। दरअसल कहा जा रहा है कि एक लड़की का मोबाइल खोण की कोशिश की गई। इन्हां 2 नौजवानों वालों लड़की ने हिम्मत दिखाई, मोबाइल भी नहीं जान दिता ते नौजवान भी नहीं जान दिते ते बस जनता ने जो जान दिता वो तुहाडे सामने है। विखाउंदे आगे भी, पर पहला किस्सा की सी, सब कुछ किस तरह होया ते भीड़ अपने इस कथित इंसाफ दे वल किवें अगे वध गई, उस बारे इस बहादुर कुड़ी दी ही जुबानी सुन लवो जिस दा मोबाइल खो के इह भज्जण दी फिराक दे विच सी। अच्छा, फिर तुसी थोड़ा पीछा करिया सी कि नहीं? पीछा करना सी अंकल जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦਾ ਸੀ Samsung 8 ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ बस जिवें ही रौला पिया ये लोग इकट्ठे हो गए। कानून ते घट जा नहीं भरोसा रखण वालियां ने अपनी जोर आजमाई शुरू कर दी। तस्वीरां तुहाडे सामने ने। खैर बहादुर लड़की दे नाल तां तुसीं मुखातिब हो गए, हुण मिलवाउने आ बहादुर नौजवान नाल जिसने इन्हां नौजवानों नूं फड़ के इस थां ते लिआंदा जिथे इन्हां दी सेवा हुंदी तुसीं वेख रहे हो। मैं ते मेरा भरा जी इधर प्रीत जी
ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਕੁੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪੁਲ ਲਵੋਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੋਏ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੌਫ ਵਾਲਾ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਪਹਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਧਿਰੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਸੀ। अपने साथियों सने पुलिस के अड़िके आया ए मिर्जापुर का नामी बदमाश धीरेंद्र, जिसने गुरुग्राम सने यूपी पुलिस की भी नींद हराम कर रखी सी। पर हुण धीरेंद्र गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच के हथे चढ़ चुके हैं। पुलिस मुताबिक धीरेंद्र ने अपने साथियों नाल मिलके यूपी के नामी बिल्डर नूं अगवा करन ते फिरौती मंगण दे लई प्लानिंग बनाई सी। इस तो पहला कि बदमाश अपनी साजिश दे विच कामयाब हुंदा, उस तो पहला ही क्राइम ब्रांच ने इस नूं काबू कर लिया। ये दिनांक 21 जनवरी को एक ड्राइवर अपनी गाड़ी में मानेसर से और फरीदाबाद जा रहा था और रास्ते में घाटा से आगे उसने अपनी गाड़ी को पार्क करके और वो फ्रेश होने के लिए गया और जो ही वो वापस आया गाड़ी के पास तो 3 लड़कों ने पिस्टल के नोक पे उसको मार पीट के और गाड़ी में डाल लिया और उसकी कनपट्टी पे पिस्टल लगा ली और उसको लावास गांव की तरफ लेके गए और वहाँ पे उसको फेंक के और उसकी गाड़ी, उसका लैपटॉप और उसकी चेन, नकदी, जो भी सामान था वो सब लेके चले गए। पुलिस मुताबिक अपनी इस साजिश नूं कामयाब करन दे लई धीरेंद्र ते उसदे साथियों ने बीती 21 जनवरी नूं गुरुग्राम फरीदाबाद हाईवे दे उत्ते एक स्विफ्ट कार भी खोई सी। इसे कार के जरिए इन्हां दे वल्लों अपहरण की योजना नूं अंजाम देना सी, जिस तो ये 50 लाख रुपए की फिरौती भी मंगण वाले सन। इनमें से एक लड़का उस प्रॉपर्टी डीलर के पास काम करता था और सिर्फ रेमशन के लिए इनको उसका अपहरण करना था, क्योंकि उस पे कर्जा हुआ था और उन्होंने कर्जा उतारने के लिए इस योजना को अंजाम दिया कि हम इसका अपहरण करके, इसके पास अच्छे पैसे हैं और उसका हम अपहरण करके और उससे पैसे की वसूली कर पाए। सर कुछ बताया कितने पैसे मांगने वाले थे अगर ये इस वारदात को अंजाम दे सकते तो? वो चीजें भी हमने पूछी हैं और वो ये कह रहे थे जी उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना था, लेकिन कम से कम 50 लाख रुपए हमने मांगे। जानकारी मुताबिक 21 जनवरी नूं खोई गई कार पुलिस नूं लुटी गई स्विफ्ट कार नोएडा तो लवारिस हालत विच मिली, जिस तो बाद पुलिस ने अपनी जांच दे घेरे नूं होर वधाया ते फिर पुलिस दे लंबे हाथ धीरेंद्र ते उसदे साथियां दी धौण तक पहुंच गए, जिस तो बाद धीरेंद्र ने हथियारां दे दम उत्ते कार लुੱਟਣ सने यूपी दे नामी बिल्डर दी किडनैपिंग दी प्लानिंग भी कबूल कर लई। गुरुग्राम तो धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ 2 ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। दो भाई हैं वो, और दोनों मेरे सिस्टर के शादी उनकी हो रही है। तो आज सुबह जैसे उन्होंने कल 2-3 दिन हो गए वैसे तो लड़ाई करते हुए, फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन भी आया था कि भाई लड़ाई हो रही है हमारे घर, ये वो। तो मैंने समझा दिया भाई कोई बात छोटी मोटी बात चलती रहती है। तो फिर उन्होंने मतलब तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज दिन में अब शाम के टाइम सारों ने घर वालों ने मिलके 1 बजे से के करीब 1 बजे से और 4 बजे तक 5 बजे तक 1 से 5 बजे तक लगभग कमरे में बंद करके बच्चे भेज के सारों को, और दोनों बहनों को मेरे नीचे मतलब पीट के जो उनका हाल नहीं कर सकते ना वो हाल किया उनका। जिसने भी इस दरिंदगी बारे सुनिया हैरान है, पर ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और हमारे साथ करती है ना, खाना टाइम पे देते और सारी आना हमको मारती है। और ये देखो, ये आज भी मेरे साथ उसने मारा है और अपना झूठा वो करके मारते हैं, ये है वो है, सब कुछ झूठ बोलती है। उसकी बहन है जो वो थाने में है वहाँ पे करनाल, उसके रोक दिखाती है, अपने भाई का दिखाती है, अब तुमको अंदर करवा देंगे, तुमको जेल की रोटी खिला देंगे, ये है वो है, और झूठ अपने आप झूठ बोल के हमको मारती रहती है। जी, मैं घरेलू कलह की वजह से परेशान हूँ। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों की बीवियां हैं। उन्होंने हमारे माँ बाप को बाहर निकाल दिया है। हमें 1 महीने से इतना तंग किया हुआ उन्होंने, हमारे माँ बाप को 1 महीने से निकाल दिया है, पीटती हैं, हमें मारा है। आज ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे मारा हुआ है, और ये यहाँ पे भाई को भी मारा हुआ है, मेरे को यहाँ मारा हुआ है, यहाँ पे एक डंडा मार रखा है मेरे। और खैर मामला पेचीदा हो चुका है, इसलिए मामले की पूरी सच्चाई हुण पुलिस जांच तो बाद ही साफ होगी। देखिए, 2 महिलाओं का कल ये चला हुआ था। 2 महिलाएं हैं, वो एक ही घर में शादीशुदा हैं यहाँ पर नोरा गांव में, और वो रहने वाली गोलाखुर्द की हैं। तो उन्होंने यहाँ कल मारपीट का मामला यहाँ पर बताया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेंट यहाँ मालटाउन थाने में सबमिट नहीं की थी। और उन्होंने आज कंप्लेंट सबमिट हमारे बापौली थाने में की, क्योंकि वो गोलाखुर्द गाँव की रहने वाली हैं। तो उस पर हम FIR करके इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे। मारपीट का ससुराल वालों को उसमें आरोप लगाया। खैर इस मामले च कुटमार पत्नियां दी होई ਜਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ। पानीपत तो सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। खबर जो मुद्दा बने दे विच अज दे लई इन्ना ही। इजाजत दिओ, धन्नवाद।